हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें गाज़ा पट्टी पर इसराइल ने स्ट्राइक की है और उसमें स्कूल पे स्ट्राइक की गई थी। उसमें जो शरणार्थी थे वो मारे गए हैं, लगभग 50 से प्लस लोग मारे गए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें रसिया भी इस तरीके के वॉर में यूक्रेन के साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, रसिया यूक्रेन और इसराइल गाज़ा पट्टी फ़लस्तीन ये लड़ाइयाँ चल रही है अभी अपने इस वर्ल्ड में। अब आप देख सकते हैं कि तीसरा अगर मैं नाम लूँ ना, अमेरिका था। कभी तालिबान में भी उसका एक वर्चस्व था और वहाँ पे जो फौज तैनात कर रखी थी उन्होंने, लेकिन तालिबान की एंट्री होने के बाद वो भी वहाँ से चला गया। अब मेरा इस वीडियो का मुद्दा ये है कि कभी भी भारत ने, दुनिया में एकमात्र देश है भारत, कभी भी भारत ने कभी वॉर शुरू नहीं किया। कभी वॉर का से कह सकते हैं कि कभी इनोसेंट सिविलियंस को कभी नहीं मारा। और अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे ना इंडिया की, कभी भी राजा महाराजा जिस तरह की हिस्ट्री भी है रही है, कभी भी उन्होंने वॉर को, लड़ाइयों को, युद्ध को कभी शुरू नहीं किया जब तक कि सामने वाले एक इन्वेड ना कर रहे हो किसी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सुनता क्यों नहीं है दुनिया भारत की? कह सकते हैं कि एक बहुत ही एक मेजर पॉइंट आपको बताता हूँ कि शक्तिशाली देशों की ना हर कहीं सुनी जाती है। जैसे यूएसए देख लो, रसिया देख लो, ठीक है, इसराइल। ये क्यों सुनी जाती है? क्योंकि इनकी जो, अब बात करें ना, मैं तीन चार चीज़ों की बात करूंगा। एक तो इकॉनमी अच्छी हो गई, ठीक है, डिफेंस में अच्छे हो गए, और इनकी जीडीपी अच्छी होती है, इनके जो पर कैपिटा इनकम होती है वो अच्छी होती है। इन सबको लेकर और भी खूब सारा फैक्टर है, पॉइंट है, उसमें भी काफ़ी निर्भर करता है ये चीज़ें। लेकिन अपन को इंडिया को भी ये देखना होगा कि किस तरीके से हम शक्तिशाली देश बन पाए। जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, ऑब्वियस बहुत कम ही समय में इंडिया एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभर कर आएगा।